अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे आसिफ जरदारी की पीटीआई के खिलाफ गोलाबारी से। साबिक सदर ने तब्दीली सरकार को अहमकों की हुकूमत करार दे दिया। बोले अंडर 19 टीम ने रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये लोग 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। जल्द इन लोगों से जान छुड़ाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। तब्दीली सरकार के खिलाफ जरदारी फ्रंट फुट पर, हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। टंडोवाला यार में खिताब करते हुए दावा किया इलेक्शन से कबल पीपी के खिलाफ साजिश हुई। कहा कि कठपुतलियां 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकती। जिसको काम नहीं आता वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों बनाते हैं ऐसे कठपुतलियों? क्या फायदा? आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग होगी। जे आले रहनुमा ने हुकूमत से जल्द जान छुड़ाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। पुराना हमारा जिसे कहते हैं सेकंड हाउस है, गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? हमेशा जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एग्रेशन होती है, पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। आसिफ जरदारी का कहना था कि हुकूमत रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर रही है। पकड़ धकड़ छोड़े तो ही कोई धंधा चलेगा। तो साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि आम इंतखाबात जल्द होंगे, क़ब्ल वक्त इलेक्शन का इशारा मिल रहा है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ 18वीं तरमीम की है, इसलिए दबाव डाला जा रहा है। देखते हैं खेल का क्या नतीजा निकलता है। वो टंडोवाला यार्ड में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पे डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है और कौन किधर निकलता है। जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला है? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। तो आसिफ जरदारी के इन बयानात के बाद पीटीआई की इनिंग्स भी जारी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईम उल हक कहते हैं कि कानून का घेरा तंग हो रहा है। आसिफ जरदारी बाकी जिंदगी जेल में गुजारने की तैयारी करें। बोले पीपी के दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए थे। इनकी हुकूमत ने करप्शन के पाकिस्तान की तारीख में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जा सकते हैं। इनके न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं जिनको इन्होंने छुपा रखा है। इन्होंने जाली अकाउंट खोल के 100 अरब से ज्यादा की रकूमात बाहर मुंतकिल की। आज भी सिंध के हर शोबे से, हर थाने से, हर डिपार्टमेंट से ये रोजाना भत्ता वसूल करते हैं। ऑडिटर जनरल ने तो कहा दिया कि पिछले साल इन्होंने 300 अरब रुपए खा लिए। 600 अरब रुपए का जो बजट था सिंध का, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से हमारे कोई ताल्लुक नहीं, जो हमारी हुकूमत के आने से पहले छपी हुई है। अब इनको बाकी उम्र जेल में रहने की तैयारी करनी चाहिए और कानून का जो हल्का है इनके गिर्द तंग हो रहा है और इनके साथियों के गिर्द हम इनको कौम के सामने खड़ा करके इनको जवाब देने पर मजबूर करेंगे। तो पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आसिफ जरदारी एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं, लेकिन अब कोई इदारा ब्लैकमेल तो नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ख्वाजा बरादरान केसेस से जान छुड़वाने के लिए मुसलसल मिन्नतें कर रहे हैं। जरदारी साहब इस किस्म की जो अब हरकत कर रहे हैं, ये एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। हुकूमत को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, फौज को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं और अदलिया को भी करना चाह रहे हैं। इनकी गलतफहमी है कि इनमें से कोई भी जो है ना ब्लैकमेल होगा। एक भी इनमें से अदारा ब्लैकमेल नहीं होगा। चैलेंज दे के कहता हूँ अगर वो रद्द कर दे। इनके फिजिशियन की रिपोर्ट मौजूद है कि ये मेंटली तौर पर अपसेट हैं, ये दिमागी बीमारी का शिकार हैं। ये इन्होंने बमा अहलो अयाल इस पाकिस्तान को लूटा है। बिलावल बेचारा बच्चा है ना, उसको भी करप्शन की दलदल में वो ले आए। ये जो जाली अकाउंट्स के चक्रों में ना, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, खुसूसन नवाज शरीफ साहब हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नते तरले करते फिर रहे हैं अपने खास हलकों के अंदर कि मेरी जान छुड़ाओ और मुझे बाहर भेजो। मेरा कोई लेना देना नहीं इस पाकिस्तान की अब सियासत, मुझे लंदन भेजो, बाहर भेजो। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ख्वाजा बरादरान ना जब कुछ दोस्तों के पास जाते हैं ना तो पाँव पड़ते हैं ना और बाहर आके बढ़ के मारते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मोर्चे संभाल लिए। गवर्नर सिंध बोले इन्हें एपेक्स कमेटी में नहीं बुलाया जाता, जाने क्या खतरा है।
फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, पीपल्स पार्टी का बड़ा लीडर पकड़ा जाने वाला है। हलीम आदिल शेख ने भी तंज के नश्तर बरसाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एक्सपो सेंटर कराची में बिल्ड एशिया नुमाइश में पहुंचे तो पीपल्स पार्टी से शिकवा किया। मुझे इल्म नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट को क्या खतरात लाक हैं कि अगर सिंध का गवर्नर बैठेगा एपेक्स कमेटी में तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता कि सामने से रिस्पांस वैसा है जैसा मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ दोस्ती। सिंध के ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी गुलशन इकबाल मद्दू गोड में पहुंचे तो थे स्कूल का इफ्तिताह करने, लेकिन पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। इनका बड़ा लीडर पकड़ा जाने वाला है, अनकरीब पकड़ा जाने वाला है। जिसने 11 साल से सिंध को लूटा था सबसे हिसाब लेंगे। मुराद अली शाह से भी ठट्टा शुगर मिलकर 100 करोड़ का हिसाब लेंगे। हलीम आदिल शेख ने अनवर मजीद को फायदा पहुंचाने पर सिंध हुकूमत को खूब सुनाई। ईट से ईट बजाने का बोल के दुबई भाग गए थे, अब तो कल तकरीर की है, अब तो भाग भी नहीं सकते हो। इसी में नाम है तुम्हारा। ओमनी को शुगर बिल देनी है, मुराद अली शाह ने समरी भी बड़ी लिखनी है। कराची में सीएनजी का एहतजाज और फिर जरदारी का खिताब। पीपल्स पार्टी के एक्शन पर खिलाड़ियों का रिएक्शन आया। आसिफ जरदारी का इशारा किस तरफ था? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला सिंध बोले, साबिक़ सदर के बयान को गलत रंग दिया जा रहा है। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसल वावडा से मुताल्लिक कुछ नहीं कहूँगा, उनसे ताज़ा दोस्ती हुई है, अगर उन्हें सुई गैस में नौकरी चाहिए तो वो भी दे दूँगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी जरदारी साहब ने, कोई गलत रंग दिया जा रहा है, बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था। मैं उधर मौजूद था। वाला साहब के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ताज़ा मेरी उनसे दोस्ती हुई है। उनको मैंने जब उन्होंने एक बार कहा था कि मैं वॉल खोलूँगा बंद करूँगा, मैंने कहा जी प्लम्बर की नौकरी भी दे दूँगा। अभी अगर उन्होंने गैस में कोई सूबाई इदारे में नौकरी की वो भी दे दूँगा। वाला साहब को कसूर नहीं है, नए हैं, सीखेंगे, आइन पढ़ेंगे, समझ आएगी। इलेक्शन से पहले इमरान इस्माइल ने बिलावल हाउस की दीवारें गिराने के लिए खुद बिल्डोजर चलाने की ख्वाहिश की थी। अब खुर्रम शेर जमान ने इसी काम का मुतालबा मेयर कराची वसीम अख्तर से कर दिया। पीछे जो ये दीवार खड़ी हुई है 12 से 16 फुट की दीवार खड़ी है सीधे हाथ पे, और मेरे उल्टे हाथ पे जो दीवार खड़ी है ये फुटपाथ के ऊपर दीवार खड़ी है। पीटीआई के एमपीए खुर्रम शेर जमान ने कराची में बिलावल हाउस की दीवारें गिराने का जिक्र किया तो याद आया इमरान इस्माइल ने कुछ ख्वाहिश की थी। चलें याद दिलाते हैं। बिलावल हाउस में भी तो पूरी सर एक सड़क इंशाल्लाह बुलडोज करेंगे, मैं गिराऊंगा इसको। नहीं, लेकिन वो पूरी सड़क आई वांट टू लिव टू सी द डे कि इसमें वो बुलडोजर भी मैं खुद चलाऊं जिस वो दीवार गिराई थी। इन्होंने तो वादा निभाने का भी कहा था। आपसे जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए, लेकिन क्या कहिए, खुर्रम शेर जमान अब इसी काम का मुतालिबा मेयर कराची से कर रहे हैं। हम मेयर साहब से पूछना चाहते हैं, ये सियासतदानों के खिलाफ ऑपरेशन कब शुरू होगा? ये पीछे जो बिलावल हाउस की दीवार है इसको कब आप गिराएंगे? क्या ये इंक्रोचमेंट के अंदर नहीं आती? उन्होंने नहर ख़याम के अतराफ तजावुजात हटाने का भी कहा। एक और सियासतदान है जिनका नहर ख़याम के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई और उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग किस दिन गिराई जाएगी? वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहर ख़याम हो या बिलावल हाउस की दीवारें, हुदूद से तजावुज करने वालों को हद में तो लाना होगा, वरना कहीं सियासतदानों के वादे दावे सियासी ना रह जाएं। क़याम अली शाह की जानिब से ऐवान में अपनी नशिस्त भूलना और ज़बान फिसलने के वाक़यात पुरानी बात तो नहीं। इस बार साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों ले लिया। जी हाँ, मैं हूँ जरदारी, आसिफ अली जरदारी हूँ मैं, आसिफ अली हूँ मैं। अवाम को मसाइल हल कराने हैं तो वज़ीर आज़म कंप्लेंट पोर्टल का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपील कर दी। कहते हैं 47 रोज़ में पोर्टल पर 1,72,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में अवाम से अपील की है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म कंप्लेंट पोर्टल का इस्तेमाल करें। मौसूल होने वाली शिकायत में से 59,000 हल कर दी गई हैं, बाकी ज़ेरे गौर हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 29,000 अफराद अपनी शिकायत के हल के बाद
फीडबैक भी दे चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का यह कहना है कि डॉलर की कीमत मार्केट की सूरत हाल से जुड़ी है। सऊदी अरब से पैसे और तेल आने के बाद प्रेशर खत्म होता जाएगा। वजीर खजाना साहब ने खुद ये कहा कि ये बात मुझसे डिस्कस हुई थी और मेरे लिए, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो मजीद बहस की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया था। डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो दो चीज़ों पे मुनहसर है, एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे और मार्केट सेंटिमेंट पे। जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये पैसे हमारे आने शुरू होंगे और जो हमारी ऑयल फैसिलिटी आनी शुरू होगी, तो जो अगर कोई प्रेशर अब रह भी गया है तो वो भी ख़त्म होता जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दूसरों से जीने का हक छीनने वालों का अपना अंजाम करीब आन पहुंचा। सिपहसालार ने 15 दहशतगर्दों की मौत का परवाना जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 15 अम दुश्मनों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुल्जिमान तालीमी इदारों, शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। उनकी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज के 21, FC के 9 और 2 पुलिस अहलकारों समेत 2 शहरी शहीद हुए थे। सजाए मौत पाने वालों में मेजर जनरल सनाउल्लाह खान पर हमला करने वाले भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने दौरान ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया। आर्मी चीफ ने 20 दहशतगर्दों की मुख्तलिफ सजाओं की भी तौसीक की है। तमाम मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई थी। फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 310 दहशतगर्दों को मौत और 234 को कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। 2 को बरी किया गया है। मुकदमात की तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेलकर बेकसूर लोगों को खून में नहलाने वाले दहशतगर्द बच नहीं सके। 2008 से 2016 तक के खूनरेज वाकयात के 717 मुकदमात में से फौजी अदालतों ने 546 निपटा दिए। सितंबर 2008 के इस्लामाबाद मैरियट हमले से कराची में जनवरी 2014 के चौधरी असलम कत्ल, जून 2014 के कराची एयरपोर्ट हमले, 16 दिसंबर 2014 के सानिहा APS पेशावर, अप्रैल 2015 के सबीन महमूद कत्ल, मई 2015 के सानिहा सफूरा गोट और जून 2016 के अमजद साबरी कत्ल तक के जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक 5 साल में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। सानिहा APS के 5 हमलावरों समेत 56 को फांसी पर लटका भी दिया गया, जबकि सजाए मौत के 254 मुजरिमों की अपीलें आला अदालतों में जेर समाअत हैं। 234 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए कैद की सजाएं सुनाई गयी। दहशतगर्दों के 171 मुकदमात अब भी फौजी अदालतों में जेर समाअत हैं। आर्मी चीफ ने सानिहा APS की 4थी बरसी पर शुहदा के लिए दुआ की और बहादुर वालिदैन को सलामी पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया, कामयाबी के लिए भारी कीमत चुकाई है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 बरस मुकम्मल होने पर मरकजी तकरीब पेशावर में मुनक्किद की गई। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल मुकम्मल। नन्हे शोहदा की याद दिलों में अब भी ताज़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी पैगाम में कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के लिए दुआ गो हैं। शोहदा के बहादुर वालिदैन को सलाम पेश करते हैं। दूसरी जानिब शोहदाए IPS को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेशावर में मरकजी तकरीब मुनक़िद की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आर्मी पब्लिक स्कूल में यादगार शोहदा पर चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर भी शरीक हुए। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में दुआया तकारीब हुई। तलबा ने रैलियां भी निकाली। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल बीत गए, लेकिन कौम आज भी शोहदा को नहीं भूली। गुजरांवाला में तालबात ने शोहदा की याद में खुसूसी दुआएं की और कुरान खानी का एहतमाम किया। मंडी बहाउद्दीन में तलबा ने रैली निकाली, बच्चों ने नगमे और टैबलो पेश किए। नारोवाल में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज में शमें रोशन की गई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नात ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। टोबा टेक्सिंग में भी APS शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआएं मांगी गईं। बन्नू में आर्मी के जवानों के साथ मिलकर तलबा ने शोहदा की याद में पौधे लगाए। डेरा बुगटी के FC पब्लिक स्कूल में दुआया तकरीब और कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। APS के शोहदा में एक तालिबे इल्म शेर शाह भी है। अमन दुश्मनों ने इसकी जिंदगी का चिराग तो गुल कर दिया, लेकिन
शहीद बच्चे के बाहिम्मत वालिद ने बेटे की याद में इल्म की ऐसी शम्मा जलाई जिससे गरीब तलबा रोशनी हासिल कर रहे हैं। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर 2014 इंसानियत के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली तो 10वीं जमात का तालिब इल्म शेरशाह भी बना दहशतगर्दों की सफाकियत का निशाना। हमारे भूल से बच्चे शुजाअत के निशान ठहरे। मगर इसके वालिद ने बेटे के गम को जिंदगी का रोग नहीं बल्कि ताकत बनाया और करने लगा गरीब बच्चों की तालीमी मुआविनत। उसके जो तालीम का इल्म का जो दिया था अभी तक जल रहा है। आज उनके स्कूल में मैं पूरी स्कूल को पढ़ा रहा हूँ। शेरशाह सहाफ़ी या उस्ताद तो नहीं बन पाया मगर वो सबब बन गया दूसरों के लिए अपने ख्वाबों की ताबीर का। मेरे जो सहाफ़त के दोस्त हैं उनके साथ भी उन्होंने शेयर किया था कि वो सहाफ़ी बनेंगे और या एक टीचर बनेंगे और वो लोगों को पढ़ाएंगे। मुआशरे के गरीब अफराद की मदद शेरशाह शहीद की भी थी आरजू। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल में हमले के दौरान दहशतगर्दों के सामने सीना सपर होने वाली टीचर के अहले खाना का हौसला आज भी बुलंद है। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। एक सैर अफशा गई तो दूसरी आ गई। सानिया APS में दहशतगर्दों के आगे डट जाने वाली बहादुर टीचर ने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसकी शहादत के बाद इनके भाई ने अपनी ननी परी का नाम भी शहीद बहन के नाम पर रख दिया, जो सबको अपनी शहीद फुप्पो की याद दिलाती है। जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की नेमत अता की तो मैंने उसका नाम अपनी बहन के नाम पर सहर अफशा रखा कि सहर तो वैसे भी भूलने वाली नहीं थी, लेकिन ये कि उसका नाम घर में जिंदा रहे। शहीद सहर अफशा का भाई अपनी इकलौती बहन से वाबस्ता लम्हात याद करके आज भी अफसरदा हो जाता है। बचपन में हम खेल रहे थे, ट्यूबलाइट टूट कर सहर के नाक के ऊपर गिरी तो इसके नाक के ऊपर यहाँ एक छोटा सा निशान रह गया। तो जब उसकी शहादत हुई तो मुझे यानी मैंने ही उसकी शहीद बॉडी को रिकग्नाइज किया। शहर की यादगार तस्वीर और उनके इस्तेमाल की चीजें आज भी इसके घर का हिस्सा है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। सिंध में CNG स्टेशंस बहाल हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि शेड्यूल के मुताबिक दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि सिस्टम में बेहतरी आई है, इसी वजह से CNG स्टेशंस को 36 घंटे तक गैस फराहम की जाती रही गई, जिसके बाद पीर की सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के शहर सुल्तान में 19 साल लड़की की मुबैना खुदकुशी। बड़ी बहन के मुताबिक मुल्जिमान लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। शिराज बशीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में 19 साल लड़की ने मौत को गले लगा लिया। लड़की की बहन ने इल्जाम लगाया कि 4 मुल्जिमान सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस अपलोड करने की धमकियां दे रहे थे। सिस्टर है तो उनको लोग ब्लैकमेल करते थे, 4 लोग हैं, ये धमकाते थे जो आपकी मूवियाँ हम इंटरनेट पे भेज देंगे, फेसबुक में भेज देंगे, सब लोग देखेंगे। उन लोगों से मेरी बहन तंग आकर वो खुदकुशी करके यहाँ से चली गई है। पुलिस ने लड़की की लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लाश को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है, बाद पोस्टमार्टम जो भी कार्रवाई होगी मुताबिक ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। हम ये बताएं कि इसको कुछ थ्रेट वगैरह था, बज़ाहिर मामला खुदकुशी का है। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मामला खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। और कराची में खवातीन को हिरासा करने वाले बाज रहे, लड़कियां किसी से डरने वाली नहीं। डिफेंस में कार सवार ने हिरासा करने की कोशिश की तो लड़की ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कार वाला हो या पुलिस वाला, कराची की लड़कियों को तंग करने की कोई गलती ना करें वरना पकड़ा जाएगा। डिफेंस खयाबान गाजी में कार सवार नबील ने यही गलती की। लड़की सुपर स्टोर से खरीदारी के बाद वापस आ रही थी कि कार सवार ने पहले लिफ्ट देने का कहा और फिर बार बार नंबर मांगता रहा। हिरा ने उल्टा उसकी कार का नंबर महफूज कर लिया। सोशल मीडिया पर सबने वीडियो देखी। What do you want that for?
ask you my number? I told you my car is right there. इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन पहुंचकर नबील की शिकायत की तो पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ लिया। समा से गुफ्तगू में हिरा ने बाकी लड़कियों से भी हिम्मत से काम लेने का कहा। हमने नहीं किया, इसीलिए बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लोगों को लगता है कि आपको नंबर मांगेंगे, आपको गाड़ी में बैठने का कहेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिरा ने हिरासा करने पर दरख्शा थाने में दिफा 509 के तहत नबील के खिलाफ दरखास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने शख्सी जमानत पर उसे छोड़ दिया। जबकि इससे पहले नॉर्थ नाजिमाबाद में रिजर्व पुलिस का एहलकार लड़कियों को वीडियो बनाकर हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां तो ना डरी, लेकिन एहलकार को मुअत्तल होना पड़ा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। मीडिया अवाम की आवाज़ है, इसकी ताकत से कौन वाकिफ नहीं, मगर अब सोशल मीडिया भी इस काम में काफ़ी आगे जा चुका है। वो कैसे? इस हफ्ते पाकिस्तानी सोशल मीडिया से उठने वाले चंद केसेस की एक झलक देखिए। हमारे माशरे में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस या इंतजामिया के पास जाएं तो काम ना करने के 100 बहाने होते हैं, मगर सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है कि 1000 बहानों वाले भी एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। भागनाड़ी में पानी का मसला नया नहीं, मुद्दतों पुराना है, लेकिन जो ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, हर तरफ शोर मच गया। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, उम्मीद है मसला हल होगा। कराची में खातून ने लिफ्ट की ऑफर देने और नंबर मांगने वाले की वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर की। तो पुलिस फौरन हरकत में आई। न सिर्फ मुल्जिम को गिरफ्तार किया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केस की अपडेट भी दी। हैदराबाद की मस्जिद में बच्चों पर कारी के तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए ही फैली। ये तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है। कारी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तहम बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद की वीडियो फेसबुक पर क्या शेयर हुई, हलचल मच गई। वासिफ अब्बासी नामी शख्स तो पुलिस के मुताबिक चीन में है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया जहां मसाइल की निशानदही में अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं उसके जरिए शर पसंद अनासिर झूठी खबरें फैलाकर आवाम को गुमराह करने की साजिश भी कर रहे हैं। इसलिए शेयर का बटन दबाने से पहले एक बार सोचे जरूर। आसिफ जरदारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। पीटीआई ने सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला जाकर वीडियोस बनाएंगे और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी दिखाएंगे। फैसल खान से मजीद बात करेंगे। फैसल, यानी कि अब तनकीद का जवाब सबूत के जरिए दिखाया जाएगा? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब टास्क दिया गया है MPAs MNAs को कि वो अंदरून सिंध जाएंगे और मुख्तलिफ अजला में जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 साला कारकर्दगी पर उनसे सवालात उठाए जाएंगे। इस हवाले से उनको टास्क दिया गया है। मुख्तलिफ MPAs को मुख्तलिफ अजला दिए गए हैं। शोबा जो सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले इदारे हैं वहाँ जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे और वहाँ वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 10 साल में क्या दिया है। इसी हवाले से आज सुबह आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम शेर जमान की जानिब से बिलावल हाउस को टारगेट किया गया कि उसके जो दीवारें उसको गिराई जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से फिरदौस शमीम नकवी ने स्कूलों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा प्रेस क्लब पर एहतजाज भी किया गया। ये तमाम इन चीजों की कड़ियां हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से तनकीद की गई है, उसका जवाब है। और इसी सिलसिले में अब बाकायदा एक टास्क दिया गया है तमाम MPAs को जो अंदरून सिंध जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI अरकान वजीर आजम की हिदायत पर ये दौरे करेंगे। फैसल, आपका शुक्रिया। फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार एकजहती का आलमी दिन। इस्लामाबाद में बरादर इस्लामी मुल्क की सकाफत के रंगों की धनक उतर आई। तकरीब का अहवाल जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। फलस्तीनी नगमे, रिवायती फलस्तीनी पहनावों में जलवे, लबों पर आजादी के नगमे, इस्लामाबाद में रक्स करते ये हैं अपनी सकाफत के अमीन फलस्तीनी बच्चे। आजादी के मतवालों ने अपने तासुरात बताए तो तकरीब के शुरका ने अपने पैगामात भी दुनिया तक पहुंचा दिए। दुनिया को इन दोनों ममालिक को कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत मानना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी अपने फ़लस्तीनियन बहनों भाइयों के साथ इस
इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं, हम उनका साथ देते हैं और हम साथ देते रहेंगे। Egyptian and Pakistanis support Palestine case. Inshallah, we will go and pray there when we get the freedom of the Quds. पाकिस्तानी और फलस्तीनी बच्चों की दिल पाकिस्तान पर शानदार परफॉर्मेंस पर तो बड़े भी झूमने पर मजबूर हो गए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती में ये पैगाम भी है कि अपने हक की जिद्दोजहद में वो तन्हा नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी उनके साथ हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। पेशावर में सानिया APS के शोहदा की चौथी बरसी के मौके पर ISPR ने नया तराना जारी कर दिया। सानिया APS के मौके पर ISPR ने ट्वीट किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा है कि हम पुरज़्म और हौसलामंद कौम हैं, हमारे दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। फ़खरुर रहमान से मजीद बात करते हैं। फ़खरुर रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से APS के शोहदा के लिए जहां एक नगमा जारी किया गया है और उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक ट्वीट में पैगाम दिया है और उनका कहना ये है कि हम पुरअज़्म कौम हैं और हमारे दुश्मन जो हैं वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। जो कौमें जो हैं वो मुशक्क़त और मेहनत से ही बनती हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से हम हमकिरार होंगे। इत्तेहाद और साबित कदमी के साथ। ठीक, DG ISPR ने कहा है कि हम जीत रहे हैं इत्तेहाद और साबित कदमी से। फ़खरुर रहमान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, लाहौर की बात करते हैं, जहां की शालम मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। थड़ों और पत्थरों के बाद प्लाजों की भी बारी आ गई है, जबकि मुतासरीन ने मुआवजों की अदायगी और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोहम्मद अली जट की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। जिला इंतजामिया ने रुख किया शहर की मारूफ शाह आलम मार्केट का। नाजायज तरीके से बने प्लाजों की निशानदेही की गई, जिन्हें पहले मरहले में खाली कराया जा रहा है। मार्केट में बने बाज पुख्ता स्ट्रक्चर गिराए भी गए। कहीं मालकान आज खुद तजावजात खत्म करने में मसरूफ हैं, तो कहीं जिला इंतजामिया की मशीनरी ये काम कर रही है। अदालती हुक्म पर जारी इस ऑपरेशन में बिल्डिंग मालकान और दुकानदार सख्त परेशान हैं। जिसने प्लाजा बनाया उसको पकड़ लो, उससे इख्तिसाब ले लो, उस बंदे को जिसने खरीदे उसको इख्तिसाब पैसे तो दें वापस ही। गवर्नमेंट के आगे तो कोई नहीं बोल सकता, चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों के कारोबार खराब हो गए हैं, ताजर बेचारे जो हैं वो कंगाल हो गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक प्लाजे गिराने का अमल कल से मशीनरी के जरिए शुरू कराया जाएगा। मुतासरीन का कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन इसके जिम्मेदार सरकारी अफसरान और बिल्डर्स माफिया को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत से पानी मांगने निकल आई। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और नारे लगाए। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली ने कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वजीर बल्दियात सईद गनी को तनकीद का निशाना बनाया। कहने लगे कि अगर सईद गनी पानी नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, टैंकर माफिया अपने अरूज पे है और आप जितनी कॉलोनीज में चले जाएं हजारों रुपए का पानी बिक रहा है, हजारों रुपए का। कहाँ से आ रहा है ये पानी? हम सईद गनी से पूछते हैं कि कहाँ है पानी, हमें पानी चाहिए। वज़ीर बल्दियात या तो इस्तीफा दे या फिर कराची के पानी के मसले को हल करे, वरना पूरे कराची के अंदर ये एहतजाज को हम फैलाएंगे इंशाल्लाह। रावलपिंडी पुलिस 13 रोज बाद भी पेटी भाई के कातिलों का सुराग ना लगा सकी। हेड कांस्टेबल आरिफ के बूढ़े वालिदैन और मासूम बच्चे इंसाफ के मुंतजर हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। पापा बहुत ज्यादा थे। 2 दिसंबर की सर्द रात में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के कातिल कौन थे? 13 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग ना लगा। पापा बहुत चिल्लाते हैं। जवान बेटे की मौत का गम और इसके यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के अंदेशे बूढ़े वालिदैन के आंसू थमने नहीं दे रहे। जितना भी जल्दी हो सके हमें पकड़ के बताएं कि हमने आपका जो मुजरिम है ये हमने पकड़ा है, फिर हमारा थोड़ा सा ना दिल जो है ना वो तसल्ली में हो जाए ना। ये छोटे छोटे यतीम हैं, इनका क्या बनता है? सेवा को साथ लेकर बाजार में तो जाने वाला कोई नहीं है। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन ने भी तस्लीम कर लिया
कि अब तक इस केस की तफ्तीश का कोई नतीजा नहीं निकला। हम एग्जैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी उस पे एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रेड्स भी हो रहे हैं। चक्री के इलाके ढेरी में शहीद कांस्टेबल की कब्र की सूखती मिट्टी भी इंसाफ की दुहाई दे रही है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के अहले खाना का मुतालबा है कि उनके बेटे के कातलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में पुलिस और रेंजर्स ने ताजिर से भत्ता मांगने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी पुलिस ने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया। कराची में सरगर्म भत्ताखोरों के खिलाफ रेंजर्स का एक्शन। औरंगी टाउन में ताजिर से भत्ता मांगने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान ने पहले 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी, बाद में धमकियां देते रहे। मुल्जिमान अमीर हमजा, इरफान और बिलाल को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मोमिनाबाद थाने में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। उधर शाह फैसल कॉलोनी में पैंट शर्ट पहने लूटमार करने वाले मुल्जिमान का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अवामी कॉलोनी पुलिस ने एक मुल्जिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया, जिसे सीसीटीवी की मदद से शनाख्त किया गया, जबकि साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिम से असलहा भी बरामद किया गया। दुल्हा बनने के शौकीन डाकुओं के बाद अब आ गए हैं कपड़ों के शौकीन लुटेरे, जिन्होंने डकैतियां की और फिर नए जूते और कपड़े खरीदे। सदाकत अली की रिपोर्ट। शादी थी तो पैसे नहीं थे हम लोग के पास, हमने ये काम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते रावलपिंडी पुलिस ने दुल्हा बनने के शौक में लूटमार करने वाले डाकू पकड़े। इस हफ्ते सूट बूट खरीदने के चक्कर में लूटमार करने वालों को ग्वालमंडी चौक से रंगे हाथों धर लिया गया। पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमान असद और नुमान का इतराफ़े जुर्म खुद जान लीजिए। 10 मोबाइल हमने खींचे थे, 3 बरामद हो गए, 7 हमने बेच दिए हैं। पैसे तकसीम करके अपने लिए कपड़े और चप्पलें वगैरह ले लिए। मैं बाइक चलाता हूँ, ये पीछे से मोबाइल खींच लेता है। राह चलते कोई शिकार हत्थे न चढ़ता तो फिर मुल्जिमान असलहा दिखाकर दुकानों पर हाथ साफ करते। मुल्जिमान जो हैं दौरान इंटेरोगेशन इन्होंने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और अभी तक इनसे मोबाइल फ़ोन और असला जो ये वारदात में इस्तेमाल करते थे और होंडा 125 मोटरसाइकिल जो ये फेक नंबर लगा के इस्तेमाल करते थे, उसको वो बरामद हो चुका है। जराइम का खात्मा जहां कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज है, वहीं वारदातों के पीछे छुपी वजूहात और असबाब माशरे के लिए इंफरादी और इज्तिमाई हर सतह पर लम्हे फिक्र हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि सरफराज की परफॉर्मेंस टीम के लिए अहम है। उन्हें दौरा जनूबी अफ्रीका में बतौर बैट्समैन परफॉर्म करना होगा। प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन में बात करते हुए प्रोफेसर का कहना था कि जीत का क्रेडिट तो सब लेते हैं, मगर हार की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। सरफराज खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इससे उनको फ़ायदा होगा और उनके डिसीजन लेने में एज ए कैप्टन उनको बहुत ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि जब वो खुद अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपकी एनर्जी और आपके जो फैसलों में जो एतमाद है वो बढ़ जाता है। हर एक जीत में और हर एक हार में आप सब लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे आप एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे आप एज ए मैनेजमेंट उसका हिस्सा हैं, क्योंकि जब जीत सबकी इकट्ठी होती है और जीत के क्रेडिट लेने के लिए तमाम लोग आगे आ जाते हैं, तो हार की जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे आना चाहिए। और कराची प्रेस क्लब पर तहरीक इंसाफ कर रही है एहतजाज। कारकुनों ने एहतजाज के दौरान तोड़े गए मटके ना उठाए तो रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी आगे बढ़े और खुद सड़क की सफाई शुरू कर दी। फैसल खान से बात करते हैं। फैसल, बताइए। फैसल, ये एक एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहरियों की को पानी की अदम फराहमी के खिलाफ। यहाँ पे कारकुनान ने मटके लेकर आए थे एहतजाज के लिए और वो मटके बीच सड़क पर तोड़कर चले गए थे। जब एहतजाज खत्म हो गया तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PS 111 के MP हैं शहजाद कुरैशी, उन्होंने देखा इस पे गाड़ियां चल रही थी, नुकसान हो रहा था लोगों का, तो उसके बाद वो खुद ही आगे बढ़े और वहाँ पर ये सफाई करना शुरू की, जिसके बाद वहाँ पर एहतजाज पे बैठे बुजुर्ग शहरियों ने भी उनका साथ दिया और ये जो सड़क के बीचों बीच एक कचरा जमा हो गया था, इसको उठाकर साइड में किया। यहाँ से फैसल, शुक्रिया। अब मौसम की बात करते हैं। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची में डेरे डाल लिए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कोयटा की ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। मेहमान हवाएं बड़े शहर में दाखिल हुई तो बड़ी सर्दी पड़ी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि ये हवाएं 2 रोज की मेहमान हैं। ये हवाएं इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। सर्दी इतनी भाई कि कुछ शहरी समंदर पहुंच गए और साथ गर्मा गर्म कॉफी चाय भी ले आए। घोड़ा गाड़ी ली और ऊंट पे बैठी और हम लोग मोटर कार में गए थे और हम लोग पानी में भी गए थे
और बड़ा मजा आया। कोई कंप्लेन कर रहा था कि सर्दी है, मगर मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन कल से मौसम काफी अच्छा हो गया। बड़ों ने की इलेक्ट्रिक कार और ऊंट की सवारी तो बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते रहे। सर्द हवाओं के बावजूद साहिल आने वालों ने तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और सर्दी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी लगती है, इसीलिए लाहौर चिड़ियाघर में सर्द मौसम की मुनासबत से इंतजाम किए गए हैं। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। बदमानस के पिंजरे में है चाय की बोतल। मोर सर्द मौसम में धूप का मजा ले रहे हैं। बब्बर शेर हो या भालू मियाँ, सभी सर्दी से बचना चाहते हैं। अक्सर जानवरों के पिंजरों में ही किया गया है उन्हें गर्म रखने का बंदोबस्त, जिन्हें देखने आए बच्चे भी उनके लिए फिक्रमंद हैं। टाइगर लायन को ड्राई फ्रूट की जरूरत होगी, उनको भी सूप पीना चाहिए। जानवरों को सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनकी फर होती है, लेकिन फिर भी उनको विंटर वाला फ्रूट देना चाहिए। इंतजामिया की जानिब से जानवरों की खुराक बढ़ा दी गई है ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे। सर्दियों से बचाव के लिए उन्हें शहद के साथ साथ ग़िज़ा में गुड़ और इजाफी विटामिन दिए जा रहे हैं। हाउसिंग में चेंजिंग करते हैं, हम हीटर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इसकी पैडी वगैरह हम रखते हैं, ये पराली वगैरह की उनको बेडिंग दी जाती है ताकि फर्श ठंडा ना लगे। चिड़ियाघर में 109 नस्लों के जानवर मौजूद हैं, जिनमें अक्सर बैरून मुल्क से मंगवाए गए हैं। सर्दी की शिद्दत जानवरों का भी मसला है, जिनकी हिफाजत बहुत जरूरी है ताकि उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। सियालकोट में सजा फूड फेस्टिवल तो शहरियों ने लजीज खानों पर खूब हाथ साफ किए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। लजीज पकवान और म्यूजिक का तड़का, सियालकोट फूड फेस्टिवल सजा तो चटोरे खिंचे चले आए। यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मज़े मज़े के खाने हैं और मज़े के खानों के साथ म्यूजिक का तड़का क्या लगा कि यहाँ पे खानों का मज़ा ही दुबाला हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और ये फेस्टिवल का इनकाद हुआ है। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत मज़े के खाने खाए। मौसम सरमा की धूप में गर्मा गर्म पकवान पर लोगों ने खूब हाथ साफ किया। कैमरामैन ऐज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मौसम सरमा में गुले दाऊदी नुमाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 15,000 से जायद रंग बिरंगे फूल नुमाइश में रखे जाएंगे। राशिद हमीद की रिपोर्ट। चहारसू फैली रंगों की बहार, मौसमी फूल खिलकर हो गए तैयार। मुल्तान में PHA की जानिब से फूलों की नुमाइश की तैयारियां जारी। पीली परी, सफेद परी और गुलाबी गोला समेत 8 इकसाम के फूल नुमाइश में सजाए जाएंगे। आशमबस पार्क, किला कोना कासिम बाग और जो हमारी ईदगाह वाली नर्सरी है वहाँ पर ये फूल तैयार हो रहे हैं। तकरीबन 15,000 के करीब ये फूल हैं जो माशाल्लाह खिल चुके हैं। खूबसूरत फूलों पर तितलियों ने भी डेरे डाल रखे हैं। गुले दाऊदी के फूल रूह को मुअत्तर करने के साथ कुदरत के हुस्न को भी बयां करते हैं। ये गोले दाऊदी है जी, इसे पूरा साल लगता है। इसकी पनीरी होती है, उसको बनाना पड़ता है, गमलों में बीजना पड़ता है उसको। ये बहुत मेहनत लेती है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाली नुमाइश 1 हफ्ता तक जारी रहेगी। गुले दाऊदी की नुमाइश से मौसम सरमा के खूबसूरत रंगों से शहरी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।